ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले वाहिगुरु साहिब जीओ। दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़ै सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी बड़ी वडियाई राम। आद जुगाद भगतन का राखा, सो प्रभ भया दयाला। जी जंत सब सुखी वसाई, प्रभ आपे कर प्रतपाला। दह दिस पूर रहया, जर स्वामी कीमत कहन ना जाई। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चलो नीवर खाई। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चलो नीवर खाई। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ, आप सारे धनता दे जोग हो, बड़े भाग ने। आओ गुरबाणी विचार आरंभ करिए। विचार दी आरंभता तो पहला आपस विच सब ने गुरफतेह दी सांझ पाउणी, प्यार विच भिज के बोलना। जी आखिओ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज, उन्हां वल्लों उचारण कीता होया शब्द सूही राग दे विचों आपां सरवण कीता है एक पदा। पिछली विचार सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इसे ही शब्द विचों साडी झोली विच पाई। ते अज दी जो विचार है, इहदे विच गुरदेव पातशाह जी की जिक्र करते ने। आओ आपां समझण दा यतन करिए। दात खसम की पूरी होई। कल आपां सुनिया सी, घर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम नवासी राम। घर मंदर
हट नाले सोहे मेरा शरीर रूपी बाजार पिंड शहर ये शोभा प्राप्त करन लग गया हुण। क्यों? क्योंकि इहदे विच पदार्थ पूरे हो गए, इहदे विच कोई कमी नहीं है, इहदे विच सारा साजो समान आके टिक गया। जिवें घर विच हर एक लोड़ी दे पदार्थ मौजूद ने, घर रौनक वाला। लोड़ी दे पदार्थ नहीं हन, घर दे विच रौनक चली जाती है। इवें जिवें शरीर दे विचों गुण निकल गए, रौनक चली गई, गुण आ गए, रौनक आ गई। फिर गुरु साहब ने अज दे इस पावन शब्द विच जिक्र किया, दात खसम की पूरी होई नित नित चढ़ सवाई राम। दात दा अर्थ है इत्थे कोई दुनियावी दात नहीं, धन दौलत आदਿਕ पदार्थ वो दात का जिक्र नहीं। वैसे दात का अर्थ आपां उसे दात नाल ही करदे हुन्ने आ, पर इत्थे गुरुदेव पातशाह ने जिहड़ा दात दा अर्थ कीता ना, दद्दे कन्ना तत्ते नूं सियारी, अर्थ बन गया परमात्मा वल्लों दिता होया नाम सिमरन। जिवें अपना सुभाव, आप अपने सुभाव मुताबक मंगा बहुत मंगते हैं, पर जदों गुरु नूं पुछदे हैं भी की मंगीए, फिर मेरा मालक दसदा मांगना मांगण नीका हर जस गुर ते मांगना। दातां बड़ियां मंगियां पर मंगना की है? गुरु पातशाह जी कहंदे परमात्मा दा नाम मंगना। जे गुरु कहंदा तू रब जी दा नाम मंग, परमात्मा दा नाम मंग, ते फिर आपां नूं इत्थों पता लग जांदा भी गुरु दी नज़र च, वाहिगुरू परमेश्वर दी नज़र च नाम दी दात वड्डी दात है। ते जिन्हां कोले फिर ये दात आ गई, जिन्हां कोले नाम दी दात आ गई, गुरु साहब जी कहते फिर उन्हां दी जिंदगी अधूरी नहीं, पूरी हो जाती है। वैसे आपां लफज पूरा जो बंदा मर जाता उहदे नाल जोड़दे बंदा पूरा हो गया, पर गुरु साहब कहते बंदा पूरा हो जाता जिहदे कोले नाम दी दात आवड़े। हुण सतगुरु पातशाह ने फिर इत्थे ताईयों यही जिक्र किया, दात खसम की ओ परमात्मा ने मैनू नाम दी दात दे के अधूरे तो पूरा कर दिता। दात खसम की पूरी होई, फिर अगे पूरी नहीं बकास भी होने लग गया। नित नित चढ़ै सवाई, सवाई तो भाव वधना। जदों आपां गुरु पातशाह जी नूं पुछदे आ ना भी सच्चे पातशाह साडी जिंदगी दे विच नित नित चढ़ै सवाई, ये सानू नहीं पता लगता, पर वो परमात्मा जरूर एक कृपा करदा। इत्थे कृपा किसी बाबे दी नहीं, किसी व्यक्ति दी नहीं, किसी दुनिया दे विच विग्यानी दी खोजदान दी नहीं है, क्योंकि विग्यानी दा तां सुभाव ही हुंदा गा पदार्थां तक सीमित रहना। उहदी खोज केवल ते केवल दुनियावी मटीरियल तक आ, ते जिहड़ी रब्बी सोच आ, रब्बी ज्ञान आ, ये आपां नूं पता अंदर दी खोज बारे गुरु साहब गल करदे ने। विग्यानी अंदर दी खोज नहीं करदा, वो बाहरों खोज बहुत करदा। अंदर दी खोज कीती आ किन्नी को, उन्नी क जिन्नी को कर सकिया, वध नहीं। आपां कल सुनिया सी ना भी वो वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा ने जिंद पाई आ, ते जिंद दा नमूना अजे तक विग्यानी लोग पेश नहीं कर सके भी किहो जा। जिवें शरीर दा नमूना ना, किसी दा छोटा आकार आ, किसी दे शरीर दा वड्डा आकार आ, किसी दा रंग किहो जा, किसी दा रंग किहो जा बाहरी तौर ते नज़र आउंदा। जिन्ने साडे शरीर दे अंग ने विग्यानी ने उन्हां अंगां नूं वेख लिया, अंदरों बाहरों अपनी मशीन दे नाल चैक कर लिया,
पर उन्हां अंगां दे विच शक्ति किहड़ी काम करदी आ, वो जिहड़ी जिंद आ, जान आ, उहदे बारे अजे तक विग्यानी नूं पता नहीं लग्या, उहदी खोज नहीं कर सकिया। इत्थों सिद्ध हो गया गुरबाणी ज्ञान, रब्बी ज्ञान वो अंदर दी चेतना दी गल करदा, अंदर दा विकास आ उहदी गल करदा, ते जिहड़ा विग्यानी आ वो बाहरी विकास करदा। अपनी गल सी जिहड़ी भी भावें कोई आम व्यक्ति आ, भावें कोई खास आ, भावें कोई बाबा पीर आ, गुरदेव पातशाह जी नूं ये गल क्लीयर करनी पई भी साडी जिंदगी दे विच आत्मक विकास कोई भी नहीं करवा सकदा, मतलब सानू सोझी नहीं दे सकदा भी आत्मक विकास तू कर। जे कोई कहेगा तो उत्थे विवाद खड़ा हो सकदा। जे कोई कहेगा ना भी आत्मक विकास की गल करेगा, उत्थे विवाद खड़ा हो किवें होऊगा। एक बार ना छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के दरबार विच कुदरती गल आ, बहस चर्चा हुंदी, ते हुण उह चर्चा दे दौरान कई बार कलेश भी खड़ा हो जाता, विवाद जिहनूं आपां कह दईए। पर गुरु साहब वो विवाद तो अपने सिख सेवकां नूं दूर करदे ने। पर सुभाविक विवाद खड़ा होना क्यों? हुण इत्थे भाई दरगाहा जी ने, छेवें पातशाह दा सिख आ जिहदा नाम है भाई दरगाहा जी, उन्हें सवाल किया, कहंदा सच्चे पातशाह अक्सर मैं कहंदा वेखदांगा इत्थे आउंदे बड़े लोग ने, सब विचारां करदे ने, विचारां सुणदे ने, कई बार विचारां करदियां करदियां ना आ जिथे संगत जुड़दी है बैठे ने ये लड़ पैंदे ने। छेवें पातशाह मुस्कुरा पे, छेवें पातशाह हस पे। हसन का कारण हुण गुरदेव पातशाह जी कहंदे देखो जे तां चर्चा करनी आ कुछ प्राप्त करने वास्ते फिर तां लड़ाई हुंदी नहीं। जे चर्चा करनी आ अपनी चलाकी अपनी सियाणप नूं अगे वधाउण दे लई फिर लड़ाई होनी सुभाविक। मेरे ख्याल मुताबिक इस गल नूं हुण तुसीं भी समझ गए होवोगे भी गुरु साहब की गल कह गए भी जे तां कुछ सिख देखो चर्चा सत्थां च होवे लड़ाई हो जाती है, चर्चा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च होवे लड़ाई हो जाती है। अज बड़ियां लड़ाइयां चलदियां ने। यही चर्चा इदां दा सिस्टम सारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी च उत्थे लड़ाई नहीं हुंदी। हुण इत्थों सिक्ख्या की मिल गई क्योंकि उत्थे जिन्ने गए ने वो सिੱਖਣ ਲਈ गए ने, उन्होंने भावें घूरिया भी जावे उन्हां दे थप्पड़ भी वजे पर उत्थे लड़ाई नहीं हुंदी। उत्थे जो चर्चा सुनन गए ने चर्चा करन गए ने वो सिੱਖਣ वास्ते गए नेगे, ना कि विवाद खड़ा करन वास्ते। ते साडे धार्मिक स्कूलों च विवाद खड़ा हो जाता। ये विवाद खड़ा होने का कारण उत्थे टीचर नूं मानता स्कूल च बच्चे कहंदे सी छोटे आ साडा टीचर बड़ा। धार्मिक टीचर इत्थे की आ, इत्थे कोई आ जावे जदों विचार हुंदी आ तां उत्थे बंदे नूं अपने आप नूं बच्चा बनन दी आदत अजे तक नहीं बनी। वो कहंदा मैं वड्डा, मैं घर-बार करके वड्डा, मैं जमीन जायदाद करके वड्डा, मैं उम्र करके वड्डा, ते ये मैनू ज्ञान देने वाला कौन आया, कौन मैनू समझावेगा। उत्थे विवाद खड़ा होना सुभाविक आ। बस भाई दरगाहा जी समझ गए भी गल सारी चौधर दी आ भी मेरी हेठी ना हो जावे। किते मैं किसी दी गल सुन के मन ली ना, किते कल नू मेरा ना चले ते ओदा ना चलन लग जावे, स्यापा ऐसे गल दी आ, होर कोई बड़ा वड्डा गल नहीं। अज दे हालात तो आपां वेख ही रहे हैं, आसे पासे जो माहौल पगड़िया होया गा सारा मेन कारण चौधर दा। गुरु पातशाह जी ने उत्थे भाई दरगाहा मल जी नूं समझा दिता जे तां कोई सिੱਖਣ दी भावना लैके आवे फिर विवाद खड़ा नहीं हुंदा। जे कोई सिੱਖਣ दी भावना नहीं लेके आया अगों विचार सुन के उस विचार ते किंतु परंतु करता है, गुरु की मत नहीं अपनाउंदा, उत्थे विवाद खड़ा होना सुभाविक, जरूर लड़ाई होगी। इवें जिवें सानू सतगुरु पातशाह जी ने समझाया भी जदों गल बाहरी विकास की आउंदी आ जां अंदरूनी विकास की आउंदी आ, कुदरती गल लड़ाई हो जाती है।
क्यों हुंदी आ? क्योंकि मनुख ये नहीं चाहुंदा भी मेरे नालों कोई सियाणा होवे, मेरे नालों किसी नूं वध ज्ञान होवे, मेरे नालों कोई ज्यादा दिमाग वाला होवे। बंदा ये चाहुंदा नहींगा। उहदे कुदरती मेरे दिमाग विच भी तुहाडे दिमाग विच भी कुदरती ये गल आ भी नहीं असीं किसी दी सुण के मननी नहीं, असीं किसी नूं मनवाउणी आ। गल ही आ जिवें नूंह सੱਸ दी लड़ाई है ना, चक्करी ये आ हुण सੱਸ दी विचारी दी चौधर खुसण लग गई। वो कहती मैं नूंह नूं अगे नहीं लंघण देना, ना 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 ना। वो ये नहीं सोचती भली भी कोई गल नहीं भी इहनूं सारा काम संभालण दे तां की होएगा, मैं पासे होके खा लूंगी, खाणगीआं चार। पर मेन कारण बस यही आ। अच्छा हुण गुरदेव पातशाह सानूं समझाउंदे ने विकास जदों गुरु गल करदा ना अंदर दी तां कई बार सुण के बड़े समझ आंदे ने ते कई बार मूँह मोटा करके मुड़ जांदे ने। इत्थे गल कही आ नित नित चढ़ै सवाई। फिर वो रब्बी प्यारिਆਂ दे दिमाग विच नित नित सवाई, सवाई तो भाव विकास विच वाधा होण लग जांदा। दिमाग विच थोड़ी जी खुशबू कह लो गुणां दी वध जांदी आ, जिहड़ा सिखण दी भावना लेके आउंदा। फिर इत्थे पातशाह जी कहंदे दात खसम की पूरी होई, उन्हां दे जीवन विच उन्हां दी जिंदगी दी कहानी संपूर्ण हुंदी आ जिन्हां ने गुरु तो ज्ञान रूपी दात नाम रूपी दात लेके अपनी झोली विच अपने हिरदे विच संभाल लई। दात खसम की पूरी हुई, नित नित रोज रोज चढ़ै सवाई। उन्हां दे जीवन नूं रोज रोज लाली चढ़न लग जांदी आ। लाली मीनज उन्हां दा ज्ञान विच वाधा होण लग जांदा गा। उन्हां दी जिवें आपां कह दईए ना बाहरी तौर ते तरक्की हुंदी आ, इवें जिवें उन्हां दे अंदर दी तरक्की होनी शुरू हो जांदी आ। पर गुरु जदों भी गल करदा बाहरी विकास दी गल घट करदा ते अंदर दे विकास दी गल गुरु ज्यादा करदा। जे बाहरी विकास दी गल करिए ना फिर गुरु साहब ने एक बड़ा प्यारा हवाला दिता। कहंदे देख लो अपनी जिंदगी दे विच बंदे ने कदे सोचिया नहीं सी भी मैं वड्डा होना। वो रब दा परमात्मा दा एक निजम आ। बच्चा 2 किलो 2.5 किलो वेट तो अज मन 2 मन दा हो गया, ऐटोमैटिक ही वधी गया। ऐटोमैटिक सारे शरीर दा विकास हुंदा गया। भावें वो रब नूं गालां कड्डे, भावें रब रब करे, भावें मापिआं नूं गालां कड्डे, भावें दुनिया दे विच अपने आप नूं माड़ा कहावे, भावें चंगा कहावे, ऐटोमैटिक वो काफ़ी टाइम बचपन दे विच 12-12 14-14 घंटे सौ के भी गुजारदा रहा, बेले नहीं भी गुजारे। विकास उहदे शरीर दा फिर भी हुंदा, शरीर दा विकास फिर भी हुंदा गया। इवें जिवें जिस स्थान ते जिस धरती तू रहना ना ये ते बाहरी तौर ते विकास होना सुभाविक आ, ऐटोमैटिक। पर जरूरी सी अंदर दा विकास। इसे करके गुरु ने गल नहीं की बाहर दी बहुती ज्यादा, जिन्नी गल की अंदर दी की आ। अज बाहरी तौर ते साडा विकास वध गया ते अंदरों असीं खोखले हो गए, अंदरों साडा विकास आ जिहड़ा ओह घट गया। इस करके साहब सच्चे पातशाह ने सानू इत्थे समझा दिता दिन दिन रोज दिहाड़े नित नित चढ़ै सवाई। रोज रोज तेरी जिंदगी च सवाई दूण सवाई मतलब चढ़दी कला आउणी शुरू हो गई। पार ब्रह्म खसमाना किया जिसदी बड़ी वडियाई राम। ओ पार ब्रह्म परमात्मा ने। पार ब्रह्म कौन आ? जिहड़ा पूरा, जिहड़ा अधूरा ओ कदे पार ब्रह्म नहीं हुंदा। आपां बाणी च पढ़दे ना ब्रह्म ज्ञानी की गत, ब्रह्म ज्ञानी जाने मतलब किसी पूरे गुणां दे मालक दी गति उहदे जीवन दा पक्ष पूरा बंदा ही जान सकदा, अधूरा नहीं जान सकदा। मतलब जिहदे अंदर भावना संपूर्ण होण दी उही मूहरले दी गल बुझ सकदा, नहीं बुझणी औखी आ। भगत कबीर साहब ने लिखिया ना की कहंदे ने, भगत कबीर साहब जी कहंदे ना कहंदे इस धरती ते राजा रंक दो मिल रोई है, दोनों रो रहे ने। भावें राजा ते भावें रंका, भावें कंगाल आ ते भावें अमीर आ। कोई अमीर भी रोंदा ते गरीब भी रोंदा। इत्थे दो मिल रोई है, दोने मिल के रो रहे नेगे।
फिर नानक पातशाह ने भी कहा, नानक दुखिया कौन? सारा संसार दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। चलो एक नहीं अनेकां अजिहे सानू प्रमाण आ जिहड़े वो मिल जांदे ने। इत्थों जिहड़ा मनुख रो रहा गा वो पूरा नहीं है। अज तां साडी धरती ते वड्डे वड्डे अमीरजादे वो भी रो रहे हैं ना, ते जिहड़े गरीब ने वो भी रो रहे ने, जिहड़े मध वर्ग दे ने वो भी रो रहे ने। मौके दे हालात ने देख सकदे आपां। कौन आ जिहड़ा रोण तो बचेगा? पर कदे कदे गुरु सानू एहसास जरूर करवाउंदा, रोया ना कर। गुरु सानू ना बार बार कहंदा, रोया ना कर, कोई गल नहीं। रोण नाल मसले हल नहीं हुंदे, मसले हिम्मत नाल हल हुंदे नेगे। इशारा गुरु ने करता ना। पर जे तू रोना, पातशाह जी कहंदे ओ रोना रो जिस दिन तू जन्मिया सी ना, उस दिन तू रोया सी। जिद्दे आपां सारी जन्मे आ ना, सारी रोए आ। जिहड़ा ओ रोना सी ना, वो रब नूं चंगा लगदा सीगा। ओ रोना रब नूं चंगा लगदा सीगा जिस दिन तू जन्मिया सी। अच्छा, ओ रोना तेरे कोलों निकल गया, खुस गया, दुनियावी रोना आ गया। ओ रोना मुड़ जिंदगी च कदे नहीं आया। जिन्ने तू दुनिया दे विच रहिंदा होया बाद विच रोण रोए आ ना, वो सारे झूठे ने। जिहड़ा रोना जन्म वेले रोया तू, वो सच्चा रोना सी। ओदे जे तू रोयागा तां ओ रोया सी मैथों परमात्मा खुस गया, विसर गया। लिव छुड़की लगी, ध्यान परमात्मा नूं लग्या वैसी ना, लिव छुड़की टुट गई। ते उस तो बाद की हो गया? माया अमर वरताया। पहला रब्बी हुक्म दे विच सी, रब्बी हुक्म दे विचों निकलण करके तू टुट गया, टुटिया रोया तू। ते उस तो बाद फिर तू रोना शुरू कर दिता। कादे करके? दुध करके। फिर तू रोना शुरू करता खिलौणियां करके। फिर तू रोना शुरू करता मापियां तो दूरी बनन करके। है मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा पापा, मेरी माँ मैथों दूर हो गए। फिर तू रिश्तियां च उलझ गया। चलो कहण तो मुराद आपां सारे समझने इस गल नूं थोड़े पॉइंट दे विच भी जिहड़ा पहले दिन दा रोना सी, गुरु साहब कहंदे ओ दुबारे रोना किसे दाने पुरख दे हिस्से विच आउंदा ते नहीं। असीं रोंदे जरूर आ, असीं दुनियावी दातां करके रोने आ। चलो कहण तो भाव जिहड़ी गल आपां समझ रहे सी, गुरदेव पातशाह ने जिक्र कीता पार ब्रह्म खसमाना कीया। ओ पार ब्रह्म परमात्मा दी गल नूं, पूरा परमात्मा नूं समझण वाला कौन आ? पूरा मनुख। जिहड़ा अधूरा वो नहीं, पूरा मनुख ही समझ सकदा। पार ब्रह्म पूरा, अधूरा नहीं गा। हुण इत्थे गुरु साहब जी ने की लिखिया गा? खसमाना। ते खसम दा अर्थ की हुंदा गा? जे आपां थोड़े जिहे खसम दे अर्थ करिए ना, एक खास लफ्ज जो निकलिया गा। जिवें आपां कह दईए मेरे लई मेरा पुत्त खास आ। जो आप अपने पुत्त कन्नी उंगल करते ना, मेरे लई मेरा पुत्त खास आ, मेरे लई मेरी धी खास आ, मेरे लई मेरी मां मेरा प्यो खास आ। आप कहने ना आ तां मेरे खास बंदे ने। आप यही गल कहने ना, खास तो खसम बनेगा। हौली हौली शब्द तब्दील हो जाते ना, खास तो खसम बन गया। खसम का अर्थ मालक, खास का अर्थ मालक। जे आप अपनी धी नूं अपने पुत्त नूं कहता ना मेरे लिए मेरी धी मेरा पुत्त खास ने, तो मेरी धी मेरा पुत्त वो भी मेरे लिए खसम ही बन गए। कोई दुविधा विच पैण वाली गल नहीं भी खसम क्यों कह दिता। पर साडी दुनिया दे विच खसम नाम बदनाम हो गया ना समझण तो बिना। जदों समझना शुरू करता फिर सानू पता लग गया, फिर सानू गल नॉर्मल लगूगी, फिर सानू गल बाहली वड्डी लगणीगी। ते जदों आपां गुरु दी मतलब कि इस गल नूं समझे ना, ते फिर गल सानू बाहली वड्डी लगू। फिर की बन गया? विवाद। ते विवाद दी गल आपां पहला सुन ली, फिर कलेश आ जिहड़ी लड़ाई आ वो शुरू हो गई। जदों गल दी समझ आ गई फिर लड़ाई कदे भी पैंदी नहीं है, फिर लड़ाई तो बंदा मुक्त हो जाता। जिन्ना टाइम गल दी समझ नहीं आउंदी उन्ना टाइम ही लड़ाई हुंदी आ, विवाद खड़ा हुंदा गा। जदों गल दी समझ आ गई फिर कलेश, लड़ाई खत्म है। हुण जिवें आपां खसम दे अर्थ लभ ले ना भी खसम दे अर्थ खास, खास दा मेरा खास व्यक्ति, मेरा खास धी पुत्त भैण भाई जो मर्जी बना लो आपां खास।
हुण इत्थे गुरु साहब जी कहते पार ब्रह्म खसमाना, वो मेरा मालक परमात्मा पूरा ना जिहड़ा वो मेरा खसम आ, मेरा खास आ, उहदे तो बिना मेरा होर कोई खास नहीं है। खसमाना किया जिस दी बड़ी वडियाई राम, वो परमात्मा दी वडियाई है ना जिहड़ी वो बहुत वड्डी आ, वो मालक परमात्मा दी वडियाई वड्डी आ। क्यों वड्डी आ? क्योंकि एक एक पंक्ति जिवें आपां पढ़दे जाने ना उवें उवें वो पंक्ति दे अर्थ गहां वाली पंक्ति कर दिंदी हुंदी आ। पहली पंक्ति दूजी दे तीजी दे चौथी दे इउं अर्थ करदी आ ते तीजियां चौथियां पंक्तियां पहली पंक्ति दा अर्थ कर जांदियां। मतलब गुर की बाणी गुर ते जाती, गुरबाणी दी विचार गुरबाणी खुद ही करदी आ। हुण इत्थे किहा वो परमात्मा वड्डा, चलो वड्डे आपां परमात्मा दी रोज़ गल सुणदे आ, पता भी आपां नूं वड्डा क्यों आ। फिर अगली पंक्ति च विचार दित्ती है वड्डा इस करके आ क्योंकि आद जुगाद भगतन का राखा। आद जुगाद मतलब ओ परमात्मा मुढ़ कदीमी तो आद पिछे तो, जुगाद आउण वाले जुगां च आउण वाले वक्त च, आद जुगाद भगतन का राखा। ते आपां सारी ओ परमात्मा दे भगत आ। इत्थे नहीं कह सकते भी भगत परमात्मा का कोई स्पैशल हुंदा, आपां सारी भगतां परमात्मा दे भगतन का राखा। अगे की कहागा पातशाह जी कहते जो प्रभ भया दयाला, वो परमात्मा दयालु नूं जो भाउंदा है वो सारियां दी राखी आप करता है, वो सारियां दी राखी आप करदा गा। वो सारियां नूं विकास होण दी विधि, सारियां नूं वधण दी विधि आप दिंदा गा। जिवें थोड़ा जिहा आपां इउं समझ गए इस गल नूं, मन्निया जांदा प्राचीन ग्रंथां दे मुताबक भी मनुख आ शरीर विच आउण तो पहलां पत्थर सी। पत्थर तो भाव असीं एक थां ते रुके होए सी। पर चेता रखियो जिहड़ा विकास आ ना बाहरी तौर ते वो पत्थर विच भी है, पर इस गल नूं समझना पवेगा। जिहड़ा विकास आ ना पत्थर भी वधदा, पत्थर दे पहाड़ आ ना वो भी वधदे ने, पत्थर भी फुलदा वधदा गा। ते इत्थे हुण आपां की समझा कि जिथे पत्थर पैदा हुंदा जां पहाड़ ने जां धरती च पैदा हुंदा गा तां ओहदा रंग रूप भी अलग अलग आ, रंग रूप भी अलग है ना। उसे पत्थर विचों पत्थर ने विकास किया, किवें कीता वो साडे कहण मुताबक नहीं, रब्बी निजम दे मुताबक पत्थर ने विकास किया, अपने आप नूं बदलिया। पर चेता रखो वो पत्थर अपने आप नूं बदल के बंदा नहीं बनिया। पत्थर अपने आप नूं बदल के कोई पशु पंछी नहीं बनिया। पत्थर अपने आप नूं बदल के एक सोहना पत्थर बन गया। सोहना पत्थर किहड़ा बन गया? वो हीरा बन गया, मूंग बन गया। वो पत्थर दे विचों संगमरमर निकलिया, सोहना पत्थर निकलिया। तो हुण चेता रखियो एक आम पत्थर आ ते एक खास पत्थर आ जिन्हों आपां हीरे नाल, मूंग नाल, पन्ने नाल, जिन्हों आपां संगमरमर दे नाल तोल सकते हैं। ते हुण जिहड़ा खास पत्थर बन गया ना उहनूं थां कित्थे मिली है? निगाह तुसीं मारो। हुण आपां चल सारे मार लेने, मैं भी निगाह मार लेना। खास पत्थर नूं निगाह खास थां ते मिल गई। पत्थर च विकास होया ना, ये गल नहीं पत्थर दा विकास नहीं होया, पत्थर दा विकास रब्बी निजम दे विच होयागा। रब्बी निजम दे विच मान लो पत्थर दे विचों हीरा निकलिया ते हीरे नूं थां कित्थे मिली आ? वो एक ताज ते मिली आ। हीरे नूं थां एक किसे राजे महाराजे दे सिर ते मिल गई, स्पैशल थां लै गया ना। पत्थर होर भी आ ते पत्थर वो भी है जिहड़ा बदल गया। हुण जिहड़ा पत्थर बदलिया सी उहने अपने आप नूं हीरे च तब्दील कीता, मूंग च पन्ने च तब्दील कीता ते चेता रखियो ओनू एक सिर ते थां मिल गई। ओनू आपां कोहे नूर दा रुतबा दे दित्ता। उस पत्थर नूं काहदा रुतबा दित्ता? कोहे नूर दा।
पत्थर वो भी आ, उस पत्थर करके लड़ाई शुरू हो गई। एक कहंदा धिर मैं ले जानी है, दूजी धिर कहंदी मैं ले जानी है। चलो कहण तो भाव जो मन्निया जांदा जिहड़ी मनुखी शरीरक जिंदगी है ना, इदां ये कई पक्षां दे विचों गुजर के आई आ। कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म असी इस धरती ते पत्थर की तरह जिउंदे रहे हैं। सानू कोई सुध बुध नहीं सी, पर विकास साडा सी, पर असी बंदे का रूप नहीं धारण किया। असी सिर्फ ते सिर्फ पत्थर तो एक किस्म का पत्थर बन गए। चलो अगली गल, दूसरा साडी जिंदगी का पड़ाव जो गुरु की मत अनुसार आ। जिवें बाणी च हुणी आपां पढ़िया ना, आद जुगाद भगतन का रखा। वो परमात्मा आद जुगाद, आद जुगाद की गल जो आपां करदे हां ते फिर आपां नूं पता भी अपनी उम्र तां सार गई 20-50 साल की, चलो बहुता नहीं पता आपां नूं भी इदां आपां अंदाजा ला सकदे हां 70 साल 80 साल, वध तो वध जोर मार के 100 साल, इत्थों तक तां पहुंचना मुश्किल आ। ਉਹਦੇ ਚ आद जुगाद साडी की राखी करती नहीं, वो परमात्मा साडा जीवन दा पंध साथ है ना हर टाइम निभाउंदा। भावें असीं पत्थर के रूप में सी, ते भावें असीं पंछी पशुओं के रूप च आए, ते भावें असीं बनस्पति के रूप च आए। फिर गुरु ने सानूं दस्सिया, कहंदे पुੱਤ निगाह मार के वेख। उस तो बाद ना पत्थर तो बदल के जे आपां अगले पड़ाव की गल करिए तो अगला पड़ाव आउंदा बनस्पति का। पत्थर बदलिया जरूर आ, पर पत्थर नूं कोई खुशी की गल सुन के खुशी कोई नहीं, ते पत्थर नूं किसे नूं दुखी वेख के उन्होंने दुख नहीं आउंदा। ये तजर्बा आपां वेख लो। आपां कहने यार जो कोई बंदा ना कोई दुख ते दुख ना मनावे, खुशी च खुशी ना मनावे, ते अपनी शब्दावली की हुंदी आ, इहदा तां मन पत्थर बन गया भाई, पत्थर वर्गा तां आपां किस चीज़ ना तोलता, पत्थर ना तोलता। पत्थर च विकास है, पर उहदे च दुख सुख नूं समझण दी परिभाषा नहीं है। अगला पड़ाव आउंदा बनस्पति दा। अगला पड़ाव की हुंदा बनस्पति दा, जो आपां वेख रहे हैं, नज़र मार रहे हैं, फसल ला लो, रुख ला लो, पौधे ला लो, ते चेता रखियो प्यार वालिओ, जिहड़ा बनस्पति दा पड़ाव ना ये पत्थर नालों बदल गई। पत्थर नालों बदल गई। किवें बदल गई? बनस्पति भावें बोलदी नहीं साडे वांग, पर सियाणिਆਂ दे बोल ने। इत्थे लफज आपां वरत्या सियाणे, क्यों वरत्या? क्योंकि सियाणा बंदा ही इस गल नूं समझदा गा, हर कोई नहीं समझदा गा। सियाणा व्यक्ति समझदा, हर कोई नहीं समझदा गा। सियाणा की समझदा गा भी जदों असीं दुखी होईए तां सच जाणिओ असीं बनस्पति विच चले जाईए, किसी बाग विच फसल विच चले जाइए, ते कदे ध्यान नाल वेखियो वो फसल कुछ साडे दुखी जीवन नूं वेख के दुख महसूस करदी आ, पर असीं इस गल नूं पकड़िया नहीं है। जिन्हों पकड़ना होंदा ना वो की सोचदा गा, मैं दुखी हाँ ना, जो आसे पासे निगाह मार के वेखदा ओनू अपना आसा पासा भी, बनस्पति भी, फुल पौधे फल भी नहीं, वो पौधे भी ओनू इउं लगदा भी मेरे मुताबिक वो भी उदास ने। आपां मिथ्यासक कहानियां सुनते हैं ना, राजा अपना पिंड छड्ड के चला गया ते राजे जान पिछों की हो गया, उहदा बाग सी हरा भरा सुक गया भाई। राजा मुड़िया या बाग हरा हो गया। हुण गल तां वो आम जी लगती है भी की गल बनी भी राजा वग गया बाग सुक गया, राजा आ गया बाग हरा भरा हो गया। इहदा कारण भाव बंदे दी दुखी हालात ते ओ फसल, ओ बनस्पति, ओ फल पौधे जो भी हैं वो भी एक थोड़ा जा बंदे दे सुभाअ नाल अपने आप नूं मैच कर जांदे ने। बंदा देखदा भी यार मेरी फसल भी उदास उदास लगदी है। अपने घर विच ना इदां दा हालात बना के वेखियो कदे। अच्छा बंदा खुश होवे, पूरा अति खुश है ना, ते उन्होंने अपनी फसल दे विच अपनी बनस्पति दे विच जाके भी खुशी महसूस हुंदी आ। उन्होंने इउं लगदा मेरा बाग मेरी फसल हस रही है।
ये गुरु पातशाह जी दसदे ने, कहंदे ये फसल दा बनस्पति दा दूसरा पड़ाव जिहड़ी कि बंदे दे दुख ते सुख मुताबक ढली हुई नज़र आउंदी है। इन्हां दोने पड़ावां विचों एक चीज़ निगाह मार के वेखो, ना ही तां पत्थर विकास हुंदियां हुंदियां पछां मुड़दा ते ना ही फसल पछां मुड़दी है। पछां मुड़न तो भाव जिवें मनुखी जिंदगी दा सुभाअ ना, बंदा होके करतूतां पशुआं वालियां ने, ये पछां मुड़न दा चक्कर हैगा। आप अपने आप नूं चेक करके वेखो, पशु बिरती च वाहिगुरू पशु जगत विच कोई रिश्तेदारी नहीं है। बंदे कोल तां रिश्तेदार है ना, बंदे नूं पहचान आ मेरी मां, आ मेरी भैन, आ मेरी चाची, आ मेरी ताई, बंदे नूं पता ना। पशु जगत विच कोई इस तरह की रिश्तेदारी नहीं है। ते जेड़े बंदे ने ये परख छड्डती, चाची ताई मां भैन दी परख छड्ड दित्ती, जां मां भैन चाचे तायां दी परख छड्ड देवे, तां उहनूं कि आपां कहांगे पशुआं नालों भी गया गुजरिया। ते हुण इत्थे गुरु साहब ने सानूं दस्सिया, कई बार मनुख अपनी जिंदगी च पत्थर वाल निगाह मार के वेख, बनस्पति वाल निगाह मार के वेख, पशुआं वाल निगाह मार के वेख, वो पछाण नहीं परतदे। पर बंदे दा सुभाग आ जिहड़ा गिरे हुए काम करदा। पशु पंछी पत्थर गिरे हुए काम नहीं करदे गे, वो अगे तो वाधे ने पर गिरे हुए काम नहीं करते। बंदा अगे भी नहीं वाधा ते गिरे हुए काम भी नहीं छड्डदा। चलो अगे आओ, हुण तीसरा पड़ा जिहड़ा मन्निया जांदा वो पशुआं वाला पंछियां वाला। जिहड़ी हुण बनस्पति की गल कीती है ना, हुण इहदे विच सारे चों सरमौर की आउंदा गा। आपां नूं पता चंदन नूं आपां सरमौर मानने आ। बाणी विच भी चंदन दीयां बड़ियां उदाहरणां है ना। ते चंदन आ जिहड़ा वो पूरी वनस्पति दे विचों सरमौर आ, टॉप आ। पत्थर विचों कोहेनूर हीरा टॉप आ। कोहेनूर हीरा है पत्थर ही, पर थां वो सिर ते लै गया, एक ताज ते लै गया। वनस्पति दे विचों चंदन अपने वर्गा सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ बख्श दिंदा गा। पर चेता रखियो, बांस नूं थां नहीं, चंदन नूं थां मिल गई। कित्थे थां मिली हैगी? ਉਹਨੂੰ भी राजे महाराजा दे दरबार च थां मिलेगी। अगली गल पशुओं के जो गल करांगे ना आपां तीजे पड़ाव की, ते तीजे पड़ाव दे विच जदों पशु ते पंछी दोने आ जांदे ने, तां उन्हां दे विच भी एक दूजे दा दुख सुख समझण दी भावना हुंदी आ। ते उन्हां पशुआं दे विच बड़ियां जातियां ने। बड़ियां जाति तो भाव हुंदा किस्म, किस्मां बड़ियां ने। पर उन्हां दे विचों पंछियां विचों निगाह मार के वेखीए तां हंस जां मोर, उन्हां नूं थां एक खास मिली हुई आ। ते जे आपां पशुआं च निगाह मार के वेखीए, जिवें कि शेर हो गया जां गां हो गई। अपनियां कहावतां भी है ना भी गऊ गरीब दी रखिया करनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि गां एक अजिहा जीव आ जिहड़ा कि दुख सुख दूजे पशुआं नालों ज्यादा महसूस करदा। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ परमात्मा ने, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆਗਾ, ਉਹ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਾਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਾ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਗਾ। ਤਾਈਓ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ, ਉਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਨਤਾ नहीं भी ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੀ, भी साडा जन्म गां दी कुखों होया ना। साडा जन्म जिवें ਉਹ परमात्मा ਦਾ निजम आ उदां, पर पशु पंछी कोलों साडा जन्म नहीं होयागा। बहुते मनते ने मिथਿਆਸਕ गल्लां भी हुंदियां ना, जां मिथਿਆਸਕ ग्रंथां दे विच भी हवाले दिते जांदे आ भी बंदे दा जन्म मच्छी तो होया, बंदे दा जन्म गां तो होया, बंदे दा जन्म बंदा बदलिया। कित्थों बदलिया? बांदर तो बदलिया। पहला बांदर सी, हौली हौली बंदा बन गया। नहीं, इदां हुंदा ही नहींगा। फिर मान लो जिहड़े बंदर रह गए वो बंदे क्यों नहीं बने बेचारे? उन्हां दी नस्ल तां खत्म हो जानी चाहिए सी, मच्छियां दी नस्ल खत्म हो जानी चाहिए सी। पर नहीं, कहंदे मान लिया भी हाँ मच्छी तो बंदर तो गां तो इदां जन्म होया।
चलो वाहिगुरू भला करे। आपां सारे सियाणे बैठे आ। साडा जन्म इदां नहीं, वो परमात्मा ने किन्नी जातां बनाईयां, हर एक जात हर एक नस्ल वो वाहिगुरू ने बनाई आ। एक नस्ल दूजी नस्ल तो नहीं पैदा होएगी। मतलब बंदर ने बंदे दे जन्म नहीं धारण कीता, मच्छी ने बंदे नूं जन्म नहीं दिता, गां ने बंदे नूं जन्म दिता। उन्हां दे सुभाअ, उन्हां दीयां जिहड़ियां आदतां ने, खूबियां ने, वो गुरबाणी च दस्सियां ने। फिर इत्थे गल सी तीजे पड़ाअ दी। तीजे पड़ाअ दे विच जदों आपां निगाह मार के वेखदे आ ना, उत्थे पशु ते पंछी आ जांदे ने। पशु पंछियां दे विचों मोर, हंस, उन्हां नूं थां मिली वी आ नवेकली, ते गां नूं थां मिली वी आ नवेकली उहदे सुभाअ मुताबक। शेर नूं जगह मिली वी आ नवेकली। शेर वर्गे होर भी जानवर आ ना, पशु ने गे किहड़े, चीते बघियाड़, वो भी मांस खांदे ने, वो भी भैड़े आ ना। ते चेता रखियो जिहड़ी थां मिली आ वो शेर नूं मिली आ। जानवर होर बहुत वड्डे ने, हाथी बहुत वड्डा गा, पर चेता रखियो हाथी नूं गुरबाणी दे विच थोड़ा जा नखिद्ध कहा गा। वाहिगुरू भला करे तुसीं सारे इस गल नूं समझ दो। तीजे पातशाह ने बचन उचारण किया, भगत कबीर साहब ने भी उचारण किया, अनेकां गुरुआं ने गल कही आ। चलो इको ही हवाला ले लो, काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे। इको इशारा दिता पातशाह ने, कहते हाथी की जिहड़ी विरती वो बहुत गंदी विरती आ, तां करके उन्होंने थां नहीं मिलेगी। कूना जानवर कोई ऐसी गल नहीं है, पर शेर नूं थां मिलेगी, उहदे च खूबी आ, उहदे च बहुत वड्डे वड्डे गुण नेगे। इदां गां नूं भी थां मिल गई। हुण आपां थोड़ा जिहा मुड़िओ पिछे, साडा जिहड़ियां गल्लां आपां करांगे उन्हां नाल वाह वास्ता कोई नहीं है। मंदिरां दे विच आपां नज़र मार के वेखो, गावां दीयां फोटोआं आपां नूं आम ही मिल जांदियां ने। ते मंदिरां दे विच होर निगाह मार के वेखो, शेरां दीयां फोटोआं ही मिल जांदियां, चीते दी फोटो नहीं मिलदी भी चीता आ बिल्ला आ बघियाड़ आ गिद्दड़, उन्हां दी नहीं मिलदी। कादी आ भाव जिन्हां नूं साडे संसार विच थोड़ी बहुती थां मिली हुई आ, जिन्हां च गुण सीगे। हंस नूं थां मंदिरां मसीतां विच मिली हुई आ, हंस नूं मिली भी है ना। मोर दे खंभां ते चौर साहब बने ने, गुरु साहब ते झुलदे आ, अपने गुरु साहब ते झुलदे आ, मंदिरां च भी झुलदे ने। हुण थां किहनूं मिल गई, जिहदे सुभाअ विच थोड़ी जी निमरता सी, चंगियाई सी, गुण सी, उन्हां नूं थां मिल गई। हुण जिहड़ा चौथा पड़ाअ ना वो आ गया बंदे दा। हुण वाहिगुरू भला करे, ताइयों बाबे ने गुरबाणी विच लिखिआ ना, पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावै अमृत दे, नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। बंदे नूं थोड़ा जिहा गुरु साहब ने पासे कर दिता ना, कहंदे पुੱਤ तू निगाह मार के वेख, मैं पहले पड़ा तो दूजा, दूजे तो तीजा, तेनू मैं निगाह मरवा दित्ती, पर तेरे नालों उन्हां दी जिंदगी अधूरी आ जिन्हां वल मैं तेरा ध्यान मरवाया। पर चेता रखी थां ओ लै गए, तू थां नहीं लै के जा सकियागा, तेरे जीवन विच थां नहीं बन सकेगी। ते इसे थां नूं दरगाह दे विच वासा कहा जांदा। अगली गल हुण गुरु साहब ने बाणी च लिखिआ ना, साकत ते सूकर भला। चलो सूर नूं किते थां नहीं विचारे नूं, ना मंदिर च, ना मसीत च, ना गुरुद्वारे च, ना गिरजाघर च। गां नूं भी थां मिल गई, है तां पशु आ ना, वो भी शेर नूं भी थां मिल गई, उन्हां च गुण सी। पर वाहिगुरू भला करे, गुरु ने वितकरा नहीं किया। गुरु कहंदा भी ठीक आ, मंदिर मसीतां विच थां होर जीवां नूं मिल गई, पर मैं सूर नूं थां तां नहीं दे सकदा। फोटो दा पुजारी तां मैं बनाउंदा नहीं, ना तां मैं गां दी फोटो पजावां, ना मैं शेर दी फोटो पजावां, ना मैं बंदे दी फोटो नूं पूजा करन दे लई कहां। पर मैं एक गल जरूर कहांगा, बंदिया भी जे तू निकम्मा ना, साडे जीवन च अंदरूनी विकास नहीं है, साडे जीवन दे विच अंतरीव विकास नहीं है, बाहरी विकास है। बाहरी विकास पत्थर च भी सी, वो हीरा बन गया। बाहरी विकास पशु पंछियां च भी आ, बाहरी विकास वनस्पति विच भी आ, बाहरी विकास बंदे ने भी बहुत कर लिया। पर चेता रखियो जिहड़ी गल आ ना अंदर दे विकास दी, अंदर दा विकास बंदा नहीं कर सकिया। इस करके गुरु साहब जी कहंदे, जे तू अंदर दा विकास नहीं कर सकिया ना, तू गुरु दी पहचान नहीं कर सकिया, तू अपने मूल दी परख नहीं कर सकिया, तां चेता रखी तू सूर नालों भी गया गुजरेगा। साकत ते सूकर भला राखै आछा गाओ, ओ साकत बपरा मर गया कोई ना लहै नाओ। साकत मर गया, भाव बंदा मर गया, पर उहदा किसी ने नां तक भी नहीं लैता गा, उहदी फोटो बनाउणी तां बहुत दूर दी गल रहेगी।
चलो जिहड़ी गल आपां इत्थे समझनी चाहुंदे सी ना, गुरु साहब ने जिक्र कीता सी आद जुगाद भगतन का राखा। आद जुगाद मुढ़ तो वो परमात्मा सारे जीवां दा, रब्बी प्यारियां दा, भगतां दा राखा। वो रब दी निगाह विच सारे भगत ने, भावें कोई आम आ ते भावें कोई खास आ। साडी दुनिया ने लेबल जरूर लाते भी किसी ने थोड़ा जिहा अपना जीवन बाहरी तौर ते बदल लिया, चंगे कपड़े पहन ले, होर कोई माड़ा मोटा उटर बुटर कर लिया, उन्होंने भगत कह दिता, दूजे नूं असीं छड्ड दिता। पर गुरु ने तां किरती नूं भगत दा दर्जा दिता, काम करन वाले नूं। चलो बस की काम करन वाले नूं जो दर्जा दिता, सारे विच ही आ गए, सारिआं नूं भगतां दा दर्जा दिता। इत्थे जिक्र की कीता, भाव ओ परमात्मा कीड़ी दी भी ते हाथी दी भी, मनुख दी भी, आम दी भी ते खास दी भी राखी ओ परमात्मा सब दी आप करता। अपने बोल भी है ना, बाणी विच भी लिखा, जिसका साहिब डाढ़ा होए तिसको मार सके ना कोई, जिहदा रब राखा होवे ना ते ओनू कोई खत्म कर नहीं सकदा गा। पर सानू भुलेखा थोड़ा बहुता हुंदा हैगा। इत्थे गुरु साहब ने फिर सानू 4 पड़ा दस दिते। चौथा पड़ा बंदे दा सी। बंदे नू की दस्सिया, जिहड़ी इत्थे मेन गल सी, आपां पत्थर दी गल सुन लई, ओहदा भी विकास होया, बनस्पति दी गल सुन ली, ओहदा भी विकास होया, पशुआं दी भी गल सुन ली, उन्हां च भी विकास है। वो भी चंगे थावां ते धार्मिक थावां ते थां ले गए। पर अगली गल बंदे दी सी, बंदा अपनी जिंदगी च अंदरूनी विकास नहीं कर सकिया। जो कीता इहने विवाद खड़ा कीता, जो कीता इहने झगड़ा खड़ा कीता, जो कीता इहने गलत कीता। वाहिगुरू भला करे, बिरले ने जिन्हां दी जिंदगी च चंगियाई है, पर जिन्हां दी जिंदगी चंगियाई हुंदी आ, उन्हां नूं जिउंदे जी भी सत्कार मिलदा, ते जदों शरीर छड्ड जांदे आ उदों भी उन्हां नूं सत्कार मिलदा हैगा। यही गल गुरु साहब ने कहा, जिउंदे जी भी परमात्मा उन्हां दे अंग संग है। जिउंदे जी भी अंग संग है ना, ते मरण तो बाद भी उन्हां दी जीव आत्मा दे ओ परमात्मा अंग संग हुंदा। फिर वो शरीर दे विकास वाल निगाह घट मारदे आ, वो अपने अंदर दे विकास वाल निगाह मारदे आ भी मैं अंदरों कुछ बदलिया भी आ जां नहीं बदलियागा। इस करके गुरु साहब जी कहते फिर आद जुगाद भगतन का राखा, सो प्रभ भया दयाला। ते ओ परमात्मा दा सुभाअ सी, परमात्मा सी दयाला। ते परमात्मा ने मनुख नूं अपने वर्गा रुतबा दिता गा। तेरे विच ते मेरे विच कोई अंतर नहीं है, पर वो अंतर वो बिथ कदों मिटूगी, जदों तुम ही अपनी जिंदगी च दयालता वाले गुण पैदा कर लवेंगा। पर अज दयालता वाले नहीं, अज साडी जिंदगी च उल्ट ने जिहड़े ओ पख पैदा हो गए। अगे पातशाह जी जिक्र करते ने, कहते जी जंत सब सुखी वसाए, फिर वो सारिआं नूं सुख दिंदा। जी जंत सब सुखी वसाए, वो किसी नाल वितकरा नहीं करदा गा। परमात्मा ने नहीं भी सप बनाता ते सप नाल वितकरा नहीं, उन्हें सप तो उल्ट कोई होर सोहना जीव बना दिता ना भी उहदे नाल वो परमात्मा की ज्यादा नेड़ता नहीं। उन्हें जो जीव बनाए सारिआं दी वो परमात्मा आप अपनी निगाह विच रखदा होया देखभाल करदा, पर गुणां वालिआं नूं सत्कार जरूर दिंदा। दिंदा किवें आ, वो सत्कार दुनिया विचों दबा दिंदा। जिवें एक क्लास दे विच ना किन्ने बच्चे नेगे, अड्डो अड्ड जातां दे आ, अड्डो अड्ड नस्लां दे आ। ते कई बार कोई कहे ना भी मेरी तो उच्ची जात आ, उच्ची नस्ल आ, ते मेरे पुत्त नूं थां स्कूल दे विच अलग मिलनी चाहिदी आ। चलो कोई पक्षपाती टीचर नूं छड्ड के आपां जिहड़े सियाणे टीचर आ ना, वो कहंदे इह नहीं हो सकदा। जे असीं इत्थे शाबाशे देवांगे ना, जे असीं मानता देवांगे तां असीं मानता उस बच्चे नूं देवांगे जिहड़े बच्चे विच गुण ने। बस ये टीचर वाला सुभाअ गुरु दा, गुरु कहंदा मैं उहनूं शाबाशे देऊंगा जिहदे विच गुण ने। जे तू अपनी जिंदगी च विकास करन दी थां ते विनाश करना शुरू कर दिता, फिर मैथों तू ना शाबाशे दी झाक ना रखी, फिर तो अरदास करी ना करी। कई बार हुंदा ना आप अपनी जिंदगी विनाश वाले पासे ले जा रहे हुन्ने आ ते रोज अरदासां कराउने हुन्ने आ, रोज करवाने ना। वाहिगुरू भला करे, सो तुहाडी सारिआं दी अरदास बेनती मंजूर होए। अपनी बेनती तो यही है ना, पर कई बार आपां करवाउने आ, फिर उत्थे गुरु साहब कहंदे तू थोड़ी जी निगाह मारनी पुत्त, तू अपने स्कूल दे विचों सिੱਖਿਆ जा के बाग जी कदे सियाणे टीचर कोले तैनूं समझा दूगा। जे मेरी गल दी समझ नहीं ना आउंदी, तू स्कूल च बाग जी, उत्थों सिੱਖਿਆ ही तू जावड़ी। पर इत्थे गुरु की कहंदा फिर शाबाशे तां मिलू जे तू अंदरूनी तल ते विकास करेगा, जे विकास नहीं कीता फिर पुत्त शाबाशे नहीं मिलेगी। कई बार ये विकास तो हीने खुद गुरु दे नेड़े होण वाले भी रह जांदे ने।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹੋਰ ਜਾਤ ਨਸਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਰਹਿ ਗਏ। फिर ये कौन फैसला करदा? सियाना टीचर। वो टीचर कौन आ? साडा गुरु है। ते गुरु कोले आपां जरूर आइए, गुरु दी कुछ सुनिए ते कुछ गुरु नूं कहिए भी। गुरु कोले जो प्राप्त होगा वो निमरता दे विच होवेगा, इन्ना जरूर ध्यान रखना। ते गुरबाणी है जिहड़ी वो प्रैक्टिकली जीवन आ साडा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लगदा ना भी स्कूली पढ़ाई करदियां पेपर हुंदे ने साल च, जिन्हां नूं आपां अपनी भाषा च कच्चे पेपर भी कह दिंदे ते पक्के पेपर भी कह दिंदे आ, हुंदे आ ना। पर जिहड़ा गुरु कोले आपां किद्दां दे आ रहे हैं, बड़ी संगत आ रूटीन दे विच कदे नेम नहीं तोड़दी अपना। शाबाशी दे पात्र आ अजिहे रब्बी प्यारिਆਂ नूं सजदा जिहड़े अपना नेम नहीं तोड़दे, है ना। अच्छा, दूसरी गल, कई बार आपां वेखदे भी साडे ते पेपर नहीं पियागा, साडे ते कदे पेपर नहीं पिया, पर गुरु पेपर नहीं पाउंदा। वाहिगुरू चेता रखियो, पेपर पाउंदा वो पाउंदागा, पेपर थोड़ा जिहा औखा जदों पाउंदागा। वो पेपर पाउंदा किवें हैगा? वो पेपर लैण च बहा के नहीं पाउंदा, वो पेपर तुरे जांदा दी पाउंदागा। पेपर पाउंदा वाहिगुरू किवें पाउंदागा? वो पेपर प्रैक्टिकली जीवन दे विच सानूं दसदागा, पेपर इउं पैंदा हुंदागा। मैं ते इत्थों हत्थां नाल कुछ लिखवाउणा नहीं, कुछ कागज ते लिखवाउणा नहीं है। मैं पेपर किवें पावांगा? इउं पाउंदागा। गुरु किवें पाउंदा? सुन लईए आपां, हुण गुरु नूं पुੱਛ लईए, सच्चे पातशाह तूं पेपर किवें पाउणागा? फिर गुरु साहब दसदे ने। हुण कहंदे ना, एक डेरा कुछ टाइम पिछे निगाह मारीए, साडी पढ़ाई जिहड़ी थोड़ी बहुती हुंदी सी, डेरिਆਂ 'ਚ ही हुंदी सी। ते जिहड़ी उत्थे पढ़ाई हुंदी सी वो अज वर्गी पढ़ाई नहीं सी। वो पढ़ाई किदां दी सी? भला करना आपां। एक तुसीं कई बार देखिया होवेगा अपनी जिंदगी च, पिछे स्कूलां दे विच पाठ सी राह दा पत्थर, ते वो पत्थर किसे बच्चे ने ना खुरपे नाल, रंबे नाल पट्टिया सी। वो पत्थर हरेक दे ठेडा वजदा सी। पर अज नहीं स्कूलां च पढ़ाया जांदा भी राह विच पत्थर पिया, टोआगा ओनू भर दिओ, पत्थर पिया, रोड़ा पिया, ओनू चक के पासे कर दिओ। ना, उल्टा सिखाया जा सकदा, पर इदां दी गलबात नहीं। जे सिखा जांदा अज पैसा किवें कमाउणा सी, दुनिया विच किवें दूजे नूं ठगना, ये कुछ सिखा जांदा, माफ करना। चलो हुण वो बच्चे टीचर कोले पढ़दे ने। एक दिन बच्चे बोल पे, कहंदे उस्ताद जी, गुरु जी साडा पेपर किद्दां लओगे? वो हस के कहंदा लोड़ ही नहीं, तुसीं बड़े सियाणे हो। ते हुण बच्चे नूं इन्नी कहण दी देर आ ते बच्चे दे कुदरती सुभाਅ दे विच चंचलता आ जांदी है। आपां बच्चे नूं थोड़ी शाबाशी दे दईए ना ते बच्चा चंबल जांदा गा। टीचर भी थोड़ी शाबाशी खुली दे दे ना ते बच्चा चंबल जांदा। कहना लोड़ ही कोई नहीं, कहना तुसीं रहण दो, जिद्दे पेपर लैना होए ना ते मैं आपे ले लूंगा। मान लो भी टाइम गुजर गया, जिन्ना टाइम उन्हां दा निश्चित सी, पक्का कीता सी भी साल रहना, 2 साल रहना डेरे च, वो टाइम भी आ गया जी। साडा तां जाण दा टाइम आगा, तुसीं कदे पेपर उपर लेते नहीं गा। वो कहंदा कोई नहीं, मैं तुर जांदा, तुसीं पेपर ले लो जिद्दे लेना होया। चलो मान लो भी अज वो बच्चों का टाइम आ गया, स्कूल दे विचों, डेरे दे विचों घरे जाण दा, छुट्टी होनी अज पक्के तौर ते, अज जाना ना घरे। बच्चों के अंदर चाह भी असीं घरे जाना गा। स्कूल दे विचों भी जदों घंटी बैल वज जांदी ना छुट्टी दी, ते बच्चों अंदर बड़ी चाह हुंदा गा, बड़ी तेजी दे नाल बच्चे बाहर निकलदे ने भी फटाफट घर पहुंच गए। हुण इवें जिवें इन्हां बच्चों के अंदर भी चाह गा भी घर जाना, आपां फटाफट जाइए। पर जदों छुट्टी मिल गई, डेरे विचों तुर पे ते जांदे रस्तियां दे विच की वेखिया? एक चीज वेखी, बहुत बड़ा चिक्कड़ आ, जिथों दी साइड तो दी डंडी आ रस्ता गा, उत्थे रोड, कंकर, कंडे खिलरे होए ने। सारे बच्चे बड़े चाह दे नाल डेरे विचों निकले ने, घर जाण दी तांघ आ, इत्थे आके रुक गए। हुण जे तां चिक्कड़ विच दी हुन्ने आ, लिबड़दे आ, डंडी विच दी हुन्ने आ, कंडे वजदे ने। हुण उत्थे दो पक्ष आ ना, चिक्कड़ विच दी होवांगे लिबड़ांगे, डंडी विच दी हुन्ने आ, कंडे वजदे ने। हुण तीजा पक्ष जंप मार के टप्पना, टप जो। बच्चों ने टप्पना शुरू कर दिता ते एक रह गया, बारी बारी सारे टप गए, एक रह गया। उहनूं कहंदे तूं भी टप्पिया? कहंदा मैं नहीं टपदा। क्यों? कहंदा मैं पहला चिक्कड़
बंद करूं टोआ भरूंगा, फिर कंडे चकूंगा, रस्ता साफ करूंगा ते फिर मैं लंघ के आऊंगा। मैं तुहाडे वांग टप के नहीं लंघदा गा, मैं नहीं लंघूंगा टप के तुहाडे वांग। ਜਦੋਂ इदां दी गल कही ना, सारे बच्चे तो मजाक उड़ाउण लग गए, ले बड़ा सियाणा आ गया, फिरदा रह गेड़े खांदा, असीं चले। ते हुण साइड ते टीचर खड़ा, वो बाबा खड़ा देख रहा सी, वो कहंदा ठहर जाओ, रुक जाओ कहंदा। ਜਦੋਂ टीचर बोल पिया, हुण आवाज़ आ जिहड़ी वो जानी पहचानी आवाज़ आ ना, किद्दां दे उस आवाज़ नूं अपने कन्नां नाल सुणदे ने। ਜਦੋਂ टीचर बोलिया सारे चौंक गए, हैरान हो गए भी हैं साडा टीचर, साडा उस्ताद बाबा किवें इत्थे आ गया। हाँ जी, नीवीआं पै गईआं। कहंदा पेपर सी, पर जिहड़ा रस्ता साफ करके लंघू ना, जिहने कंडे चक के लंघना सी, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ पास होया, बाकी तुसीं फेल हो, वापस मुड़िओ, तुहाडी अजे तैयारी होर करवाउणी पऊ। ते जिहड़ा रस्ता साफ करके कंडे चक के लंघ रिहा गा, ਉਹਦੇ वास्ते छुट्टी आ, ਉਹ जा सकदा, ਉਹ शाबाशे लै गया, गुड लै गया, ते तुसीं फेल हो गए। आ पेपर सी, कहा सी ना मैं तुरे जांदे ते पेपर पा दूंगा। बस ये एक डेरे की कहानी नहीं, ये कहानी साडे गुरु दी आ। ये पेपर लिखती पेपर नहीं पाउंदा गा, ये तो पेपर तुरे जांदे दी पांदा गा। वो पेपर नूं आपां वेखणा गा भी वो पेपर विचों असीं पास हुंदे आ जां नहीं हुंदे गे। जे पास हो गए तां शाबाशी लै गए, पास हो गए गां दा रूप बन गए, पास हो गए आपां पहलां गल कर चुके हैं ना, पास हो गए शेर दा रूप बन गए, इत्थे थां मिल गई। पास हो गए सानू मोर दा रूप जां हंस दा रूप मिल गया, पास हो गए चंदन दा रूप मिल गया, इत्थे थां मिल गई। पास हो गए सानू कोहे नूर हीरे दा रूप मिल गया। जिस दिन साडा जीवन नूर च तब्दील हो गया, फिर उस दिन असीं गुरु दी बख्शिश द्वारा सावासे दे पात्र बन जावांगे, उन्हां टाइम नहीं बनांगे। ताइयों गुरु साहब ने लिखिया, वो परमात्मा दा सुभाग आ भाई, वो पेपर भी पाउंदा, सियाणियां सियाणियां गल्लां भी दसदा, पर बिरला बिरला कोई जितदा गा, बिरला बिरला कोई पास हुंदा गा। जो पास हो जावे फिर ओदी जिंदगी दूसरिਆਂ नालों ਵੱਖਰੀ बन जांदी आ, नवेकली बन जाती आ, वो दूसरे विच रलनों हट जाता। जिमें कि आपां नूं पता ना, मिरग दा सुभाग आ, जिहड़ा मिरग कस्तूरी वाला हुंदा ना, वो अपने भरावां च रलनों हट जांदा। रलन तो भाव ही नहीं हुंदा भी नफरत करन लग गया, नफरत नहीं करदा, उदां ही वो वखरा रहन लग जांदा। उहदे अंदर कस्तूरी है ना गुण पैदा हो गया, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਲਾ ਭਜੂ ਭਜੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਪੂ ਟਪੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਰਗ ਬਹੁਤ ਕੰਨੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕੀ ਪੈਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਮਿਰਗ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਜਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਰਗ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ बाणी ना जुड़ के ना अपने जीवन नूं सुगंधी वाला बना के उन्हां दी जिंदगी च गुण आ जांदा। नीवे भी हो जांदे ने, मन नीवा मत उच्ची, सियाणे हो गए भजनों हट गए। अपने भरावां च रलण तो भाव की आ, वो गंदे कम्मां तो पासा वटण लग गए। उन्हां दा फर्क पै गया ना, इवें जिवें गुरु साहब कहंदे ने, फिर उन्हां दी जिंदगी भाई दूजिਆਂ नालों सवली बन जांदी है। फिर लास्ट ते गुरु साहब जी कहंदे ने, कहो नानक सतगुर बलहारी। अगे की कहा गा, जिन जिसने अवचल नीव पातशाह जी कहते रखाई। फिर जिन्हें मेरे जिंदगी दे विच ना जीवन दे विच अवचल ना हलन वाली आ गुणा दी नींह रख दिती, मैं इस गुरु तो बलिहार जांदा हां। ये किहड़ा गुरु काम करदा गा, केवल शब्द गुरु काम करदा, ना पत्थर दी मूर्त काम करे, ना पशुआं दी पूजा काम करे, सेवा अलग पूजा, ना पशुआं दी पूजा, ना रुखां दी पूजा, ना बंदियां दी पूजा, ना चेले ना चाटड़े, कोई नहीं काम करदा। इक्को ही गुरु आ जिन्हों आपां रोज आके झुकदे आ, ये गुण उही दिंदा गा। सो इत्थों तक विचार समाप्त आ। बोलदे तो बड़ियां भुल्लां संगत माफ करन जोग आ। गुरु साहब ते संगत बख्श लैण, सतगुरु पातशाह रहमत करन, सानू इसे तरह गुरु नाल जोड़ी रखण। सब दा धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एको ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सह सेती। मन बजियां वधाइयां, राग रतन परिवार भरियां। शब्द गावो हरि केरा, मन जिन्नी बसाया।